वक्त से बड़ा कोई न्यायाधीश हो नहीं सकता, क्योंकि एक बार वक्त ने जो निर्णय ले लिया उसको सभी को मानना पड़ता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमिश्नर माली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 20 जुलाई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। पंचांग की शुरुआत करें उससे पहले मैं एक बार अपने डॉक्टर को धन्यवाद देना चाहूंगा, मेरे फिजियोथेरेपिस्ट को धन्यवाद देना चाहूंगा, हरीश तहलियानी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। कारण है कि पोस्ट बेड रिकवरी के कारण जो मसल पेन था, उसके बाद में जो जॉइंट पेन चल रहा था, बैक से संबंधित बहुत समय तक जो बेड रिडेंस थी, वहां से वापस बैठने लायक बनाना, चलने लायक बनाना, ये इन्हीं के कारण था। जोधपुर के बहुत ही जाने माने फिजियोथेरेपिस्ट हैं, इनको भी धन्यवाद देना जरूरी है। अब हम बात करते हैं आज के पंचांग की। तारीख 20 जुलाई 2026 है और दिन सोमवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताने वाला हूं ज्योतिष में योनि गुण और स्वभाव ये क्या है, तो इसके लिए इस एपिसोड में बने रहिएगा। संवत 2083 का आषाढ़ शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज सप्तमी तिथि रहेगी और हस्त नक्षत्र शाम के 7:10 तक, जिसके पश्चात चित्रा नक्षत्र आरंभ होगा। कन्या राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय आज के दिन सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त दोपहर के 3:01 से शाम के 6:01 तक है। यात्रा मुहूर्त आज के दिन आपको दक्षिण और पश्चिम दिशा में प्राप्त होगा। तो वहीं दिशा शूल दोष यानी कि ऐसी दिशा जहां पर आपको यात्रा करने से परहेज करना चाहिए है, वो पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा रहेगी। आग्नेय दिशा को इंग्लिश में साउथ ईस्ट कहा जाता है और दिशाशूल दोष परिहार करने के लिए आप दूध पीकर अपनी यात्रा को आज के दिन आरंभ कर पाएंगे। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज हंस महापुरुष योग, अनफा योग, वरिष्ठ योग, सफल अमल कीर्ति योग, लक्ष्मी योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, विमल योग और करमजीव योग का आपको साथ मिलेगा। अगर आप ये समझना चाह रहे हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, आपके जीवन का गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, कौन से रंग आपके लिए लकी हैं, कौन से अंक आपके लिए लकी हैं, न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट आप चाहते हैं, लाल किताब अनुसार क्या उपाय किए जा सकते हैं, ये आप जानना चाहते हैं, वैदिक ज्योतिष अनुसार आने वाले साल आपके लिए कैसे रहेंगे, इन सभी की गणनाएं अगर आप चाहते हैं तो आप साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपने लिए और अपने परिवारजन के लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका मंगवा सकते हैं। यहीं आपको यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि 22 तारीख तक आषाढ़ गुप्त नवरात्रि है। इसमें लगातार आपके लिए कवच का निर्माण होगा। जो आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, इसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। स्क्रीन पर जो दिए गए नंबर्स आप साइड में देख सकते हैं, इन पर आप संपर्क करके निःशुल्क पता कर सकते हैं कि आपकी समस्या अनुसार आपको क्या कवच धारण करना चाहिए। वहीं अगर आपके पास में अपनी कुंडली है और कुंडली की डिटेल्स अगर आप शेयर कर सकते हैं तो यहां पर साइड में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको टेक्स्ट मैसेज करना है या व्हाट्सएप मैसेज जिसे हम कहते हैं वो करना पड़ेगा, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और साथ में जो आपकी समस्या है वो आप हमें लिख करके भेज सकते हैं। इस गुप्त नवरात्रि में आपके लिए सुविधा उपलब्ध है कि निःशुल्क आपकी कुंडली के अनुसार आपको क्या कवच धारण करना चाहिए, क्या महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, गोचर स्थिति क्या है, इसके अनुसार आपको क्या करना है, आपको ये सभी जानकारी हम उपलब्ध कराएंगे। अब यहां पर इतनी सी बात मैं कहना चाहूंगा कि समय हर किसी का बुरा भी आता है, अच्छा भी आता है। अच्छे समय को पहचान करके उसमें मेहनत करने से आपको मन अनुसार परिणाम प्राप्त होते हैं। वहीं जब संघर्ष का दौर हो तो संघर्ष के दौर में सिर्फ और सिर्फ डटे रहना जरूरी होता है। यह समझना जरूरी होता है कि समय का पहिया फिर घूमेगा और मेरा अच्छा समय फिर आएगा। अगर आप भी अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, उस बेहतरीन समय का सदुपयोग करना चाहते हैं, तो आप कवच निर्माण के माध्यम से अपने जीवन को बेहतर और कुशल अवश्य बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं विशेष उपाय की। तो वेदों के अनुसार इस संसार में जीवन धारियां कुल 84 लाख योनियां हैं। मनुष्य योनि को इन सभी योनियों में कर्म प्रधान माना गया है। अब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस नक्षत्र में हमारा जन्म होता है, उस नक्षत्र से संबंधित योनि के अनुसार हमारा स्वभाव हो, हमारा व्यवहार हो, हमारा व्यक्तित्व है, ये सभी उसे निर्धारित होता है। तो जो नक्षत्र हैं, इस अनुसार आज के दिन मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका स्वभाव कहें, व्यक्तित्व कहें, व्यवहार कहें, ये कैसा रहेगा। सबसे पहले अश्व योनि होती है।
स्वेच्छाचारी होती है, साहसी होती है, प्रभावशाली होती है, ओजस्वी, दमदार और आवाज होती है इनकी। गज योनि यानी कि बलवान, शक्तिशाली, उत्साही और सम्मानित लोगों से प्रतिष्ठित होते हैं। गौ योनि सदा उत्साहित और आशावादी होती हैं, मेहनती होते हैं, परिश्रम से पीछे हटने वाले नहीं हैं, बात करने से निपुण और स्त्रियों को विशेष रूप से प्रिय लेकिन कम आयु वाले होते हैं। फिर बात आती है सर्प योनि की। अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाले हैं, अनियंत्रित क्रोध है इनका, रूखा स्वभाव कहें, दया और ममता की कमी कहें, मन अस्थिर और चंचल कहें, ये सभी गुण इनमें देखने को मिलते हैं। ये कहा जाए अवगुण देखने को मिलते हैं। गंभीरता से नहीं सोच पाते, खाने और व्यंजन के शौकीन होते हैं। फिर बात आती है श्वान योनि की। बहादुर और साहसी लोग, उत्साही और जोश से परिपूर्ण, मेहनती और परिश्रमी, माता पिता के सेवक और दूसरों के सहायक होते हैं। भाई बंधुओं से छोटी छोटी बात पर लड़ जाने वाली इनकी प्रवृत्ति अवश्य देखने को मिलती है। फिर मार्जार योनि। अत्यंत निडर, बहादुर और हिम्मत वाले, दूसरों के प्रति दुष्ट भाव रखने वाले, समस्त कार्य करने में कुशल और मीठे के शौकीन, ये योनि के व्यक्ति आपको देखने को मिलते हैं। फिर बात आती है मेष योनि की। पराक्रमी और महान योद्धा, मेहनती, धन दौलत से परिपूर्ण, ऐश्वर्यशाली, भोगी और दूसरों पर उपकार करने वाली ये योनि मानी जाती है। फिर बात आती है मूषक योनि की। काफी बुद्धिमान और चतुर भी हैं ये, अपने काम में तत्पर और सजग रहते हैं, काफी सोच विचार करके समझदारी से आगे बढ़ने वाले माने जाते हैं, सदैव सचेत और आसानी से किसी पर भी विश्वास नहीं करते, काफी धनी भी इस योनि के लोग माने जाते हैं। फिर बात आती है सिंह योनि की। धर्मात्मा, स्वाभिमानी, नेक और सरल आचरण और व्यवहार वाले, इरादों के पक्के और अत्यंत साहस और हिम्मत रखने वाले, और कुटुंब का ख्याल रखना इनकी विशेषता है। फिर महिष योनि। कम बुद्धि वाले, युद्ध में इन्हें सफलता मिलती है, काम के प्रति बहुत ज्यादा अधिक उत्साही माने जाते हैं और कई संतानें होती हैं, लेकिन वात रोग इनको हमेशा परेशान रखता है। फिर बात आती है व्याघ्र योनि। सभी प्रकार के काम में कुशल, स्वतंत्र रूप से काम करने वाले, अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाले माने जाते हैं। और मृग योनि। कोमल हृदय, नम्र और प्रेमपूर्ण व्यवहार, शांत मन, सत्विचार और सत्यवाचक, आस्थावान, स्वतंत्र विचारों के, लड़ाई झगड़े से दूर रहने वाले और भाई बंधुओं से प्रेम करने वाले माने जाते हैं। फिर बात आती है वानर योनि की। चंचल स्वभाव तो है पर युद्ध के लिए सदा तत्पर है, काफी बहादुर और हिम्मत वाले माने जाते हैं, कामों को लेकर उत्तेजक होते हैं और धन बहुत ज्यादा बर्बाद करते हैं, या ये कहा जाए शौक पर धन बहुत खर्च करते हैं। फिर बात आती है नकुल योनि। हर काम में पारंगत और कुशल, यहां पर सक्षम माने जाते हैं, अत्यंत परोपकारी, विद्या के धनी और माता पिता के भक्त माने जाते हैं। तो एक कुल 14 योनियां हैं जिन पर आज मैंने आपको यहां जानकारी प्रदान की है। आने वाले एपिसोड्स में हम और भी बातें करेंगे, या ये कहा जाए ज्योतिष शास्त्र से संबंधित जो व्यवहार है, कुशलता है, उस पर हम और चर्चाएं करेंगे। पर अब हम बात करते हैं आज के राशिफल की। आइए बात करते हैं मेष राशि की। आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आज के दिन 100% पॉजिटिव है और ऐसे समय में जो बकाया काम था या बकाया पैसा था उसको वापस प्राप्त करने की दिशा में अगर प्रयास किए जाए तो ये आज के दिन सफल साबित होंगे। जो काम आप हाथ में लेते हैं उसको बखूबी निभाते हुए यहां पर प्रशंसा भी प्राप्त करेंगे और कोई ना कोई प्रमोशन से संबंधित स्थिति भी इस समय आपके सामने आ सकती है। यंगस्टर्स की बात करें तो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना या दोस्ती की दिशा में इस समय में प्रयास करना यह आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा साबित होगा। यही कहा जाए मन अनुसार आपको यहां पर सफलता हासिल होगी। ऐसे समय में अगर आप कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए या फिर स्कूली छात्र हैं तो स्कूल से संबंधित कोई एग्जाम के लिए या प्रोजेक्ट सबमिशन के लिए तैयारी कर रहे थे तो यह स्थिति भी आपके लिए फायदेमंद है। यहां पर गृहिणी है, आपको अपनी इच्छा अनुसार कोई ना कोई बेहतर परिणाम या ये कहा जाए प्रशंसा प्राप्त होगी और सेहत में भी सुधार देखने को मिलेगा। यात्रा अगर करते हैं परिवार के साथ में तो ये यात्रा आपके लिए सुखद साबित होगी, सुविधापूर्ण साबित होगी। और शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में।
मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75 to 78% तक आपके लिए इस समय में सपोर्टिव है। हालांकि इस बात का ध्यान आपको जरूर देना चाहिए है कि लोग अपनी मनमानी करना या फिर अपनी बात को सही ठहराने के लिए आप पर दबाव बहुत ज्यादा बनाने वाले हैं। ये कहा जाए गलत होते हुए भी आपका साथ चाहते हैं। यहां पर आपको संभल करके रहना चाहिए। यंगस्टर्स हैं तो दोस्ती यारी निभाना अच्छी बात है, पर गलत का समर्थन करना ये बुरी बात। यह आपको यहां पर समझ करके चलना चाहिए है। खर्च हैं तो खर्चों पर थोड़ा लगाम लगाइएगा। यात्रा करते हैं तो थोड़ा इस यात्रा को टाल देना या ज्यादा सजग रह करके यात्रा करें तो बेहतर रहेगा। जो व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, ऐसे समय में कहीं ना कहीं मानसिक मोर्चे पे परेशानियां कहें, वर्क स्ट्रेस कहें, या फिर बहुत सारा काम है जिसको बहुत कम समय में निपटाना है, तो ये आप पर हावी होती नजर आ सकती है। गृहिणी है या विशेष तौर पर महिलाएं हैं जो मासिक धर्म से संबंधित परेशानी है, इसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए। इस समय में पेट में मरोड़े आना, क्रैम्प आना, ये बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी बन सकती है और कहीं ना कहीं आपको इसके लिए डॉक्टर ये सहायता कहें या दवाई जरूरत पड़ सकती है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप विशेष तौर पे इस समय में ध्यान इस बात का ज्यादा रखिएगा कि पैसों की लेन देन अगर आप इस समय में परिवार के सज्जनों के साथ में करने वाले हैं तो थोड़ा संभल करके कीजिएगा, क्योंकि ऐसे समय में सामने वाला व्यक्ति छोटी सी बात को लेकर के आप पर हावी होने का प्रयास कर सकता है, या अगर आप बड़े हैं तो आपको कह सकता है कि थोड़ा बड़प्पन रखिए, सही से हिसाब कर लीजिए। तो वहां पर ना चाहते हुए भी हिसाब से ऊपर जाकर के आपको पैसे देने पड़ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% तक आपके लिए सपोर्टिव है, पर ऐसे समय में इस बात का ध्यान आपको ज्यादा रखना चाहिए है कि सुख यहां पर गायब रहेगा। कहीं ना कहीं मन चंचल ज्यादा है, छोटी छोटी बातों को लेकर के आप गुस्सा कर जाते हैं। सुबह नाश्ता आपके मन अनुसार नहीं बनाया जाता तो आप नाराज हो जाते हैं और इस कारण से घर परिवार के साथ में विवाद कहें या फिर झुंझला करके उठ जाना टेबल से, यह स्थिति देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा आपको अपने आप पर कंट्रोल भी रखना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए है कि हर रोज आपकी जो बात है उसको प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो थोड़ा डिसीजन लेते समय आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि डिसीजन लेना बड़ा आसान है पर उस पर कायम रहना यह आज के दिन थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है, या ऐसी परिस्थिति बन सकती है जिस कारण से अपने आपके डिसीजन से आपको वापस पीछे हटना पड़ सकता है। नौकरी पेशा व्यक्ति है तो सीनियर से इस समय में थोड़ा दूरी बना करके रखिएगा, क्योंकि यहां पर वो अपना गुस्सा किसी पर भी निकालने को तैयार हैं और गलती से अगर आप सामने आ गए तो यहां पर आपके ऊपर उनका गुस्सा निकल सकता है। अब वो चाहे अनजस्टिफाइड हो, पर गुस्से का शिकार आपको बनना पड़ेगा। ऐसे समय में गृहिणी है, आप भी थोड़ा अपनी सेहत पे भी ध्यान रखिएगा और खर्चों पर भी, क्योंकि ऐसे समय में कहीं ना कहीं खर्च गुस्से में आकर के किए जा रहे हैं, ये परेशानी का कारण बन सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए राशि भाव से थर्ड हाउस में चंद्रमा विराजमान है। जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। सिचुएशन लगभग आपके लिए समय में कही जाएगी 75% तक पॉजिटिविटी की है। अब ये पॉजिटिविटी आपको आज से लेकर कल तक प्राप्त होने वाली है। ऐसे समय में अच्छी शॉपिंग करना, अच्छे लोगों से मिल मुलाकात करना अवश्य फायदे की बात है। कोशिश कीजिएगा कि नए लोगों के साथ में अगर दोस्ती हो सकती है, नए दोस्तों के साथ में इस समय में जान पहचान बढ़ सकती है, तो ये और फायदे की बात है। ऐसे समय में फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड जो है, इनके साथ में करीबी बढ़ना यह आपके लिए फायदे की बात होगी। रेफरेंसेस के कारण अच्छा काम भी करने को मौका मिलेगा और ऐसे समय में पैसों की आवक दुगनी रफ्तार से देखने को मिल सकती है। कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, बोलने का लहजा इस समय में बड़ा कहा जाए आकर्षक है, तो यह आपके लिए फायदेमंद है। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो ये आपके लिए भी दोस्ती करना यहाँ पे बड़ा आसान रहेगा, पर इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा कि बाहरी ढांचे को देख करके अगर दोस्ती हो रही है तो ये दोस्ती ज्यादा लंबे समय की नहीं है, बस किसी मंतव्य को पूरा करने के लिए की गई है। तो उस दोस्ती का जैसे भी आपको समझ में आए, आपको सही तरीके से, या ये कहा जाए कि लीगल बाउंडेशन में रह करके इस दोस्ती को निभाना चाहिए। जो गृहिणी है, आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा। घर परिवार से संबंधित विशेष तौर पर अगर कोई बड़ा परचेज है या फिर बड़ी कोई प्लानिंग है जिसका एग्जीक्यूशन आपके ऊपर है, तो उस दिशा में आपको प्रयास जरूर करना चाहिए। प्रशंसा प्राप्त होगी, परिवार आपका समर्थन करेगा और विशेष तौर पर देवर ऐसे समय में आपके लिए सहायक साबित होंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए आइवरी कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए द्वितीय भाव में चंद्रमा विराजमान है। अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं।
ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए ऐसे समय में 70% सपोर्ट की है और इस समय में इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा, थकान कहें, कमजोरी कहें, यह आप पर हावी ज्यादा है। यहां पर हेल्थ पाचन संबंधित भी है और कहीं ना कहीं नर्व रिलेटेड भी है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। रीसेंट अगर किसी सर्जरी से बाहर निकले हैं या किसी प्रोसीजर से बाहर निकले हैं तो आपको अपनी सेहत पर इस समय में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ऐसे समय में घर परिवार के साथ में ना चाहते हुए भी किसी बात को लेकर के उलझ पड़ना, अपनी इस समय में धारणा को लेकर के उसके सामने परिवार जो है वो खड़ा रहे या ये कहा जाए पक्षपात करे, ऐसी स्थिति सामने देखने को मिल सकती है। कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड इस समय ज्यादा रहेगा और इस कंफ्यूजन के कारण ही चाहे ऑफिस कहें या अपनी फैक्ट्री में कहें, किसी ना किसी के साथ में झड़प में आप उलझते हुए नजर आ सकते हैं। पैसों की आवक को देखते हुए ऐसे समय में थोड़ा सेटिस्फैक्शन फिर भी देखने को मिलेगा, पर इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा कहीं ना कहीं यहां पर जो पैसे उधार हैं उसको चुकाने की दिशा में आपको प्रयास ज्यादा करने पड़ेंगे, या ये कहा जाए ना चाहते हुए भी इस समय में जो उधार लिया गया था उसको कुछ हद तक क्लियर करना जरूरी होगा, वरना बड़ा फाइन आपको लग सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप ऐसे समय में कोई भी अपने बड़े निर्णय को लेकर के या फिर ये कहा जाए इस समय में प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के अगर यहां पर चर्चा कर रहे थे तो वहां पर विवाद बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। अभी के लिए इसको ठंडे बस्ते में डाल देना फायदे की बात रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऐसे समय में पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं फर्स्ट हाउस में। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए ऐसे समय में 100% पॉजिटिविटी की है, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में। भाग्योदय कारक स्थिति है, कॉन्फिडेंस आपका साथ निभा रहा है, जिसे हम हैप्पी कोइंसिडेंसेस कहते हैं, वो इस समय ज्यादा देखने को मिलेंगे कि कहीं जाते हैं तो अपना पुराना दोस्त मिल जाता है, वो अपना काम करवा देता है। यहां पर जो बहुत पैसा मांग रहा था वो अचानक से छोटी सी अमाउंट में खुश होकर के आपका काम कर देता है, तो ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। और विशेष तौर पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इस समय आपका कोई अप्रूवल अटका हुआ था तो उस दिशा में आपको प्रयास ज्यादा करना चाहिए। वहां पर छोटी सी रकम से आपका बड़ा काम निकल सकता है। ऐसे समय में चाहे व्यापारी वर्ग कहें, नौकरी पेशा व्यक्ति कहें, काम में तेजी देखने को मिलेगी, अच्छा सुधार भी आपको देखने को मिलेगा, समाज में आदर सत्कार प्राप्त होगा और घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो रोगों से राहत प्राप्त होगी। गृहिणी है, अच्छी नींद के साथ में आज के दिन की शुरुआत होती हुई नजर आएगी, जो आपको काफी ज्यादा आंतरिक मोर्चे पर सुख प्रदान करने का काम करेंगी। सांसारिक सुख सुविधाओं के साथ में परिवार के सभी सदस्यों का समर्थन यह आज के दिन की हाईलाइट बन सकता है। हालांकि इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा कि जीवन साथी कहीं ना कहीं ऐसे समय में थोड़ा आक्रामक कहें या थोड़ा रूठा व्यवहार कहें, यह दिखाते हुए नजर आ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लेमन येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए ऐसे समय में लगभग 67 से 68% तक सपोर्ट की है। ऐसे समय में खर्चों पर आपको ध्यान विशेष तौर पर रखना चाहिए, क्योंकि खर्चे विशेष यहां पर लग्जरी पर होने वाले हैं, देख दिखावे पर होने वाले हैं, सोसाइटी के अंदर अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए होने वाले हैं और यह परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में इतना सा आपको ध्यान रखना चाहिए है कि खर्च उतना ही करें जो कि आपके लिए आवक है, यानी कि जो इनकम अंदर फ्लो हो रही है उसको मैनेज करने पर, सेविंग्स सही तरीके से मैनेज करने के बाद में जो आपके पास में सरप्लस है उसका आप यहां पे अपनी ऐशो आराम पर, अपने लिविंग स्टैंडर्ड पर खर्च करें। ऐसे समय घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, गुस्से में भी ज्यादा रहेंगे, आंखों की परेशानी भी रहेगी और अगर ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में कहीं किसी से उलझ पड़ना या फिर बड़ा चलते व्यक्ति से ऐसे समय में कोई विवाद हो जाना, ये परेशानी का कारण बन सकता है, आपको चोट लग सकती है। यंगस्टर्स हैं तो आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा, बड़े पैशनेट ड्राइव करते हैं, बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक हैं, दूसरों को दिखाना चाहते हैं, तो ऐसे समय में ये आपके लिए दुर्घटनाओं को आमंत्रित करने वाली दिशा में आपको लेके जा सकता है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान देना होगा, गृहिणी विशेष तौर पर कोई भी यात्रा करती हैं तो अगर उद्देश्य पूरा साफ ना हो तो ऐसे समय में दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, इनको समर्थन मत कीजिएगा यात्रा में, क्योंकि कहीं ना कहीं गलतफहमियों के कारण आपको नुकसान भी उठाना पड़ेगा और समय की बर्बादी भी होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाइट ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी आपको यहां पर प्राप्त हो रही है, जिसके कारण
जीवन में सुखों की आवक अवश्य देखने को मिलेगी। ऐसे समय में यह भी कहना चाहूंगा, जो आप प्रयास करते हैं, जो आप मेहनत करते हैं, उसका बहुत अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। पुराने किए गए इन्वेस्टमेंट जिनको लेकर के आप चिंतित थे, आज के दिन वापस देखेंगे तो चिंता में कुछ कमी अवश्य देखने को मिलेगी। ये कहा जाए अ रे ऑफ होप ये जरूर होगी कि शायद से ये वापस अपनी मार्केट वैल्यू टच कर ले तो मैं इसको सेल आउट कर सकता हूं, या फिर जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं उससे ज्यादा बेहतर प्राइस मुझे यहां पर प्राप्त हो पाए। व्यापारी वर्ग है तो अच्छी इस समय में पैसों की आवक देखने को मिलेगी। अच्छे लोगों की संगति विशेष तौर पर लाभदायक साबित होगी। और अगर आप फ्रीलांसर्स हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ा बैनर इस समय आपको चुन सकता है या उनसे कम्युनिकेट करने का मौका आपको मिल सकता है। ऐसे समय में सेहत का साथ भी मिलेगा, रोगों से राहत होगी। और यंगस्टर्स हैं विशेष तौर पे तो यहां लाइफ पार्टनर से संबंधित जो चर्चाएं हैं, या ये कहा जाए रिलेशनशिप में है, उनको पार्टनर बनाना चाहते हैं अब, तो उस दिशा में प्रयास किए जाएं तो आज के दिन सुखद साबित होंगे। हालांकि इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा सा वहां पर मनमुटाव कहें, थोड़ा सीरियस डिस्कशन कहें, ये ज्यादा होता नजर आएगा। जो आप हंकी डोरी चलना चाहते हैं, बहुत ज्यादा लाइटली चलना चाहते हैं, वहां पे सामने पार्टनर जो आपके साथ में रिलेशनशिप में है वो सीरियस डिस्कशन करना चाहते हैं, वो अलग प्रोस्पेक्ट से सोच रहे हैं, तो इसके लिए आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए टॉफी ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा है। शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 100% पॉजिटिव है। ये आनंद, संतुष्टि और सम्मान लेकर के आने का समय है। अगर आप प्रमोशन की दिशा में प्रयास कर रहे थे या उस रेस में जुड़ चुके थे तो आपको प्रमोशन यहां पर मिल सकता है। और ये प्रमोशन सिर्फ वर्क स्पेस में नहीं है, बल्कि आपके रिश्ते में भी हो सकता है। यानी कि बहुत समय से जो घर के अंदर बहू है या बेटी है जो प्रेग्नेंट है और उनकी ड्यू डिलीवरी डेट पास आ रही है, तो वो इस समय में आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशी लेकर के आ सकती हैं। यही नए कार्यों की शुरुआत करना या नए कार्यों को लेकर के साहस जुटा करके आगे बढ़ने की स्थिति यह आपके लिए पक्ष में रहेगी। व्यापारी वर्ग है तो इस समय में कोई बड़ी डील को फाइनलाइज करने की दिशा में अगर आप प्रयास करें तो ये आपके लिए और ज्यादा बड़ा फायदा लेकर के आ सकती है। यही कहा जाए कि एक बड़े क्लाइंट को लेकर के आने से छोटे क्लाइंट्स जो हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस जग जाएगा, जो आपके लिए आसानी से अब पार्ट बन सकते हैं। यही यंगस्टर्स की अगर बात करें तो अपने पारिवारिक जीवन में सभी का समर्थन मिलने के कारण एक अलग सा उत्साह आप में देखने को मिलेगा। और विशेष तौर पे पिताजी अगर इस समय में आपको कोई राय देते हैं या फिर आपका समर्थन करते हैं तो उसको अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं नवम भाव में। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए लगभग यहां पे कहा जाएगा कि 22% सपोर्ट की है और इस समय में थोड़ा ज्यादा संभल करके रहना है। परेशानी यह है कि आप अपने मन का करना चाहते हैं और सीनियर्स अपने मन का करना चाहते हैं, और सीनियर्स के मन का ठुकराया नहीं जा सकता, मना नहीं किया जा सकता। अगर किया गया तो नौकरी से निकालने को लेकर के आपको धमकाया भी जा सकता है, आप पर दबाव भी बनाया जा सकता है, आपको डराया भी जा सकता है। तो इसके लिए सीनियर से इस समय में बना करके रखना ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर आप व्यापारी हैं तो आपको भी ध्यान देना चाहिए कि इस समय में अगर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी है या कोई गवर्नमेंट बाबू है, अगर आपसे इस समय में कोई अलग रिक्वेस्ट करता है, रिक्वायरमेंट आपके सामने पेश करता है, तो उसको सीधे तौर पर स्वीकार कर लेना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ऐसे समय में थकान, कमजोरी घर परिवार के बड़े बुजुर्गों को ज्यादा महसूस होगी। महिलाएं हैं तो काम में रुकावटों का सामना ज्यादा होगा। ऐसे समय में प्रशंसा तो छोड़िए, पर जो आपने काम किया है उसको लेकर के वाहवाही या सिर्फ संतुष्टि भी प्राप्त हो तो वो भी यहां गायब होती नजर आ सकती है। थोड़ा खर्चों पर यंगस्टर्स को विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए है, क्योंकि यहां पर दोस्तों के कंपनी के अंदर या उनके कहने भर से जो आप खर्च कर बैठते हैं, ये बड़ी परेशानी आपके लिए लेकर के आ सकता है। परिवार आपका विरोध कर सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है। प्रत्यारी तारा का 7 है। अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 25% सपोर्ट की है और इस समय में आपको ज्यादा संभल करके रहना चाहिए, क्योंकि मन मस्तिष्क साथ नहीं निभा रहा है। ऐसे समय में जो आपको कमिटमेंट दिया गया था, जो आपको प्रॉमिस किया गया था, वो व्यक्ति भी अपने प्रॉमिस से पीछे हट सकता है, अपने दिए गए कमिटमेंट से पीछे हट सकता है। जो आप किसी और के भरोसे काम कर रहे थे वो अचानक से बीच में अटक सकता है।
इसके लिए जितना हो सके सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना ज्यादा फायदे की बात रहेगी। ऐसे समय में गुस्सा कहें, इरिटेशन कहें, फ्रस्ट्रेशन कहें काम को लेकर, यह आप पर हावी ज्यादा रहेगा और ये फ्रस्ट्रेशन अल्टीमेटली ऑफिस में या तो फिर जूनियर्स पर निकलेगा या घर पर आते हैं तो माता पिता हैं, छोटे भाई बहन हैं, संगनी है, उन पर निकलेगा। तो इसके लिए आपको ज्यादा सावधान रहना चाहिए। अपनी जुबान पर भी विशेष तौर पर ऐसे समय में ताला लगाना चाहिए, क्योंकि कठोर शब्दों का उपयोग करना सिर्फ और सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन को उतारने के लिए यह परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में गलत आरोप भी आप पर लगाए जा सकते हैं, परिवार का विरोध जम करके देखने का मौका मिल सकता है। ऐसे समय में गृहिणी है, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, कई जगहों पर कहना साफ साफ पक्ष में रहता है और कई जगहों पर साफ कह देना आपके विरुद्ध भी चले जाता है। तो आज वही स्थिति है कि आपके विरुद्ध आपकी कही गई बात जा सकती है, इसलिए आपको सावधानी ज्यादा रखनी चाहिए है। और यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं पेट से संबंधित परेशानी यहां पर आपको परेशान कर सकती है, ये कहा जाए अपनी जकड़ में ले सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव है और ये पॉजिटिविटी आज और कल सुबह तक है। ऐसे समय में विशेष तौर पर अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं, नए पार्टनर्स को एनरोल करना चाहते हैं या फिर नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हैं, तो यह आपके लिए स्थिति काफी ज्यादा फायदेमंद है। अच्छा लाभ कमाने का मौका है। ऐसे समय में जो आप कहते हैं सामने वाला उससे बड़ी आसानी से प्रभावित हो जाता है। वहीं अगर आप कंस्ट्रक्शन से संबंधित काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल से संबंधित काम करते हैं, दवा से संबंधित काम करते हैं, यानी कि मेडिकल शॉप चलाते हैं, तो यह आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद स्थिति आज के दिन बन सकती है। अच्छी जानकारी मिलना, अच्छे लोगों से इस समय में वार्तालाप होना, यह आपके इनकम को और बढ़ाने का काम करेंगी, आपके पर्सपेक्टिव को ब्रॉडन करने का काम करेंगी, जिससे कि और पैसा कहां से कमाया जा सकता है और किस जरिए से कमाया जा सकता है, इसकी इस समय में नॉलेज गेन करने का मौका रहेगा। वाहन का सुख कहें, परिवार का सुख कहें, यह भी आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ में विशेष तौर पर ऐसे समय में जो आप चाहते हैं, जो आपकी मांग है उनसे, वो पूरी होती नजर आ सकती है। फिर वो चाहे सीरियसनेस को लेकर के हो या फिर घर परिवार को संभालने की स्थिति को लेकर के हो, तो वहां पर उनका काफी ज्यादा अच्छा रोल अब आपको देखने को मिलेगा। अगर आप कोई यात्रा करते हैं लंबी दूरी की कमाई के लिए, तो वो भी आज के दिन फायदेमंद साबित होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। तो ये हुआ आप सभी के लिए आज का राशिफल। आप सभी के लिए हमेशा यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।